नमस्कार दोस्तों, मैं शिवन्या एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सपनों के शहर में। और आप सुन रहे हैं बेड टाइम मोरल स्टोरीज। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है माँ झूठ बोलती थी। दोस्तों, माँ कभी झूठ नहीं बोलती, ये बात हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन ये सच है कि कभी कभी माँ झूठ बोलती है और वो झूठ सबसे पवित्र होता है। आज की कहानी एक ऐसे ही झूठ की है जिसने एक बेटे की जिंदगी को बदल दिया। एक छोटा सा गांव था, वहां रहती थी सावित्री और उसका बेटा अर्जुन। सावित्री के पति बहुत पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। घर में बस दो ही लोग थे, एक सावित्री और दूसरा उसका बेटा अर्जुन। अर्जुन की उम्र यही कोई 6 से 7 साल रही होगी। घर में कमाई का बस एक ही जरिया था और वो था सावित्री का दूसरों के खेतों में काम करना। अक्सर घर में बस 2 ही रोटियां बनती थी। सावित्री अपने बेटे को रोटी खिलाकर कहती, मुझे भूख नहीं है बेटा, तू खा ले। अर्जुन छोटा था, उसे क्या पता कि माँ झूठ कह रही है या सच। वो माँ की बात को मान लेता था कि हो सकता है माँ को भूख नहीं हो। रात को जब अर्जुन सो जाता तो सावित्री चुपचाप पानी पीकर पेट भर लेती और अगले दिन फिर वही झूठ बोलती, बेटा मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। अर्जुन पढ़ने में बहुत तेज था। मास्टर जी उसे कहते थे कि एक दिन ये लड़का शहर जाएगा और बड़ा आदमी बनकर आएगा। पर शहर भेजने के लिए घर में इतने पैसे नहीं थे। सावित्री चाहती थी कि उसका बेटा बहुत बड़ा आदमी बने ताकि उसके आगे की जिंदगी बहुत अच्छे से निकल सके। सावित्री ने अपनी शादी की आखिरी निशानी यानी उसकी चांदी की पायल वो बेच दी। अर्जुन ने पूछा, माँ तुम्हारी पायल कहाँ गई? तो वो हंसकर बोली, बेटा बहुत पुरानी हो गई थी, मुझे पसंद भी नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे दे दिया। धीरे धीरे अर्जुन बड़ा हो गया और सावित्री ने उसे उसके बेहतर भविष्य के लिए शहर भेज दिया। अर्जुन हॉस्टल में रहने लगा। हर महीने पैसे समय पर अर्जुन के पास पहुंच जाते थे। कभी भी उसे देर नहीं हुई। अर्जुन सोचता, माँ के पास तो ठीक ठाक काम है। उसे ये नहीं पता था कि सावित्री अब 2 घरों में झाड़ू पोछा भी करती है, अपने घुटनों का दर्द छुपाकर। एक रात अर्जुन पढ़ाई में व्यस्त था, तभी फोन बजा। गांव से खबर आई, तेरी माँ की तबीयत खराब है, जल्दी से तू आ जा। अर्जुन फटाफट भागा और जब तक घर पहुंचा तब तक सावित्री खामोश हो चुकी थी। उसके हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज था। अर्जुन ने वो कागज खोला। उसमें लिखा था, बेटा अगर कभी तुझे लगे कि मैं कमजोर थी तो याद रखना, मैंने सिर्फ तुझे मजबूत बनाने के लिए झूठ बोला। मुझे भी भूख लगती थी, पर तेरा पेट भरता देख मेरा दिल भर जाता था। बस तू आगे बढ़ता जाना, पीछे मुड़कर मत देखना। और बेटा ये कोशिश करना कि जीवन में फिर कभी किसी माँ को भूखा ना सोना पड़े। कागज को पढ़ने के बाद अर्जुन टूट गया। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी माँ भूखी थी, थकी हुई थी, अकेले जीवन से संघर्ष कर रही थी। लेकिन उसे पता भी नहीं चला क्योंकि उसकी माँ ने कभी हार नहीं मानी। उसी दिन अर्जुन ने ये कसम खाई कि अब वो किसी माँ को भूखा सोने नहीं देगा। अर्जुन ने पढ़ाई की, खूब पढ़ाई की और कुछ सालों बाद एक बड़ा अफसर बन गया। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला और एक भोजन योजना शुरू की। वो स्कूल के बच्चों को भी भोजन करवाता अपने हाथ से और गांव के लोगों को भी, और ऐसा करने से उसे बहुत खुशी मिलती थी। एक दिन एक कार्यक्रम में उसने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, मेरी माँ झूठी थी क्योंकि वो कहती थी कि उसे भूख नहीं है। आज मैं चाहता हूँ कि किसी भी माँ को झूठ ना बोलना पड़े। अर्जुन की ये बातें सुनकर पूरा गांव दुखी हो रहा था।
अर्जुन आज भी जब खाना खाता है तो आसमान की तरफ देखकर बोलता है, माँ आज भी तुम्हें भूख लगी है ना? या आज भी अपने बेटे से झूठी बोलोगी? चलो तुम्हारे हिस्से का खाना मैं ही खा लेता हूँ। और ऐसा लगता है जैसे माँ आसमान से उसे आशीर्वाद दे रही है कि मेरे बेटे ऐसे ही हमेशा नेकी की राह पर चलना। दोस्तों, हम सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। कभी सोचा है कि हमारी माँ ने हमसे कितनी बार झूठ बोला होगा कि मुझे ठंड नहीं लगती, मुझे दर्द नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो सब झूठ होता है क्योंकि उन्हें सिर्फ हम चाहिए होते हैं। अगर आपकी माँ आपके पास है तो आज ही जाकर पूछिए, माँ सच बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्योंकि माँ कभी अपने लिए नहीं मांगती, लेकिन उसका त्याग पूरी जिंदगी भर चलता रहता है और ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।